हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान, जिसे आप राजनीति विज्ञान भी कहते हो, उसका लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है, किताब का नाम है, उसका अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। ठीक है, सामाजिक विज्ञान यानी कि राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 1 है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। सो यह अध्याय हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस अध्याय को पूरा बारीकी से समझेंगे, मतलब इस वीडियो में ये पूरा अध्याय मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। साथ ही आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो नोट्स के लिए आप इनके स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। भाग 1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि भाग 2 जो आएगा उसमें हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, उनके प्रश्न उत्तर को प्रश्न उत्तर रहेगा। तो इससे पहले के सभी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र क्या, आपका कमेंट रहता है कि आप किताब से पढ़ाइए, तो दरअसल मैं किताब से ही पढ़ाता हूँ और ये किताब के आपके टॉपिक है। टॉपिक जो होता है लोकतंत्र क्या, फिर लोकतंत्र की विशेषताएं, तो उसी टॉपिक के अनुसार मैं पढ़ाता हूँ। तो मेरा सब जितना भी इसमें लिखा हुआ आ रहा है वह सब किताब से ही होता है और आपको इसीलिए टॉपिक से ही समझाना शुरू कर दिया हूँ। तो पहला टॉपिक है लोकतंत्र क्या। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या क्या बिंदु दिया गया है वह पढ़ते हैं। तो पहला बिंदु दिया गया है कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र। तो डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। ठीक है, डेमोक्रेसी किससे बना है? यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से। तो यूनानी में डेमोस, यूनानी भाषा में डेमोस का मतलब होता है कि लोग। ठीक है, और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, यानी कि डेमोक्रेशिया का मतलब हो गया लोगों का शासन। ठीक है, डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का मतलब होता है शासन, यानी कि दोनों को मिला करके बन जाएगा लोगों का शासन, यानी कि डेमोक्रेशिया। अगला बिंदु दिया गया है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करती हैं। ठीक है, लोकतंत्र जो है वह शासन करने का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग यानी कि जनता करती है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की ही हो, लोगों के लिए ही हो और लोगों द्वारा ही बनाई गई हो। ठीक है, लोकतंत्र सरकार, ठीक है, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों की ही हो, लोगों के लिए ही हो और लोगों द्वारा ही बनाई गई हो। सो यह बात कही थी अब्राहम लिंकन ने। किन्होंने की थी? अब्राहम लिंकन ने। यह बात अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए ही हो और लोगों द्वारा ही बनाई गई हो। तो अगला टॉपिक है हमारा लोकतंत्र की विशेषताएं। ठीक है, लोकतंत्र की विशेषताएं। तो पहला विशेषता है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ, यानी कि लोकतंत्र में प्रमुख फैसला, मेन फैसले जो होते हैं वो निर्वाचित नेताओं के हाथ में रहते हैं। अर्थात लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व के हाथ में होता है। अगला बिंदु है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है, यह लोकतंत्र की विशेषता है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावी मुकाबला, इसका अर्थ है कि लोकतंत्र में निष्पक्ष, ठीक है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होता है। ठीक है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि सत्ता में जितने भी लोग बैठे हैं उसको हार जीत का समान अवसर मिल सके। लोकतंत्र की तीसरी विशेषता है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, यानी कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है। ठीक है, उनका एक वोट होता है और उस वोट का एक मूल्य होता है, यानी कि उस वोट का एक मोल होता है। सभी वयस्क नागरिक एक वोट दे सकते हैं और उनके सभी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या बहुत ही ज़्यादा अमीर हो या बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, तो उन सभी का ओनली केवल एक वोट होगा और उन सभी एक वोट का केवल एक मोल होगा, यानी कि एक मूल्य होगा, चाहे वह कितना भी अमीर या गरीब हो। लोकतंत्र की अगली विशेषता है कि कानून का राज और अधिकारों का आदर। ठीक है, कानून का राज और अधिकारों का आदर। तो अगला बिंदु है हमारा चौथा, कानून का राज और अधिकारों का आदर। ठीक है, लोकतंत्र की चौथी विशेषता है कि कानून का राज और अधिकारों का आदर। इसका मतलब है कि सरकार जो है वह कानून यानी कि संवैधानिक कानूनों और नागरिक के अधिकारों के आधार पर ही कोई काम करेगी, यानी कि उसके हित के लिए ही कोई कार्य कर सकती है। यह लोकतंत्र की एक विशेषता है। पांचवी विशेषता है कि शासन में भागीदारी का सबको समान अवसर। शासन करने में भागीदारी का सबको समान अवसर मिलना चाहिए, यह लोकतंत्र की पांचवी विशेषता है।
सो टॉपिक है हमारा लोकतंत्र ही क्यों। ठीक है, लोकतंत्र ही क्यों। तो लोकतंत्र ही क्यों, इसके लिए दो टॉपिक है हमारा। सबसे पहला है कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। पहले हम लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देखेंगे, उसके बाद लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देखेंगे, और फिर देखेंगे कि लोकतंत्र ही क्यों है। मतलब सभी ये क्यों चाहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र हो, और सभी ये क्यों कहते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। तो पहला बिंदु हमारा अस्थिरता। तो लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक जो है उसमें नेता बदलते रहते हैं, जिससे लोकतंत्र में अस्थिरता पैदा होती है। ठीक है, दूसरा है फैसले में देरी। ठीक है, फैसले में देरी, अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे बहुत बहस और चर्चा होती है, तो उतनी सारी बहस और चर्चा होने के कारण फैसले लेने में देरी होती है। भ्रष्टाचार की संभावना। तो लोकतंत्र में चुनाव लड़ाई, ठीक है, महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। मतलब लोकतंत्र में चुनाव होता है तो वह महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, जिसके कारण लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। चुनावी प्रक्रिया महंगी। तो लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया महंगी होगी ही, जैसा कि आप देखते भी हो कितने सारे पैसे खर्च होते हैं चुनाव करवाने में। पांचवा बिंदु है सामान्य लोगों को सरकार चुनने या फैसला लेने में कठिनाई। सामान्य लोग जो होते हैं उन्हें सरकार चुनने में और फैसले लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उन्हें सरकार चुनने में और फैसले लेने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। तो यह हो गया लोकतंत्र के खिलाफ 5 तर्क। तो नेक्स्ट हमारा लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। हमने पढ़ा लोकतंत्र के विपक्ष या खिलाफ में तर्क, और अब पढ़ेंगे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। तो लोकतंत्र के पक्ष में पहला तर्क है कि शासन का अधिक जवाबदेह वाला रूप। ठीक है, शासन का अधिक जवाबदेह वाला रूप। तो लोकतंत्र शासन पद्धति जो है वह दूसरे से बेहतर है, क्योंकि इसमें शासन का यह अधिक जवाबदेह वाला रूप होता है। दूसरा, बेहतर निर्णय लेने की संभावना। तो लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा बहस होती है, तो जिससे संभावना जो होती है बेहतर से बेहतर लेने की संभावना बनी रहती है। तीसरा है नागरिकों का सम्मान। लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान होता है, मतलब लोकतंत्र में बाकियों से ज़्यादा नागरिकों का सम्मान मिलता है, उनके अधिकारों पर ही कार्य किया जाता है। चौथा है मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध। लोकतंत्र में मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध होता है। पांचवा सबसे बड़ा जो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है वह है गलतियों के सुधार के अवसर। यानी कि लोकतंत्र में यदि कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने का एक अवसर यानी कि एक मौका मिल जाता है। लोकतंत्र का बृहत अर्थ। ठीक है, लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। तो पहला शासन प्रतिनिधियों के द्वारा ही क्यों। शासन जो है प्रतिनिधियों के द्वारा ही क्यों होता है। प्रतिनिधि यानी कि जनता द्वारा चुना गया शासक। ठीक है, प्रतिनिधि। तो लोकतंत्र प्रतिनिधियों के द्वारा ही इसलिए होता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता है। अगर ये संभव भी होता तब हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने के समय, इच्छा और योगदान एवं कौशल्य नहीं होता। सभी व्यक्ति के पास टाइम नहीं होता कि वे सभी जा कर के बैठ कर के सामूहिक तौर पे फैसला ले सके, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी की इच्छा नहीं होती है, किसी के पास कौशल्य नहीं है। तो इसके कारण सभी व्यक्ति को मौका, मतलब सभी व्यक्ति के पास सभी के पास एक न एक कारण होता है, जिसके कारण वह बैठ करके सामूहिक रूप से फैसले नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए जो शासन होता है वह प्रतिनिधियों के द्वारा ही होता है। सो नेक्स्ट हमारा लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं। तो लोकतांत्रिक सरकार की 5 विशेषताएं। तो पहली विशेषता है नागरिकों को भाषण देने व विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता। लोकतांत्रिक सरकार की एक यह विशेषता होती है कि लोगों को, जो लोग हैं उनको भाषण देने की और अपने विचार जो है, ठीक है, वह रखने की पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, मतलब वो अपने विचार रख सकता है। दूसरा, स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की व्यवस्था। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की व्यवस्था उपलब्ध होती है। यह नहीं है कि तुम इसी को वोट दो या उसी को वोट दो, तुम्हारी जिसकी मर्जी होती है, जो मर्जी होती है, तुम उन्हें वोट दे सकते हो। तीसरा है राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा मिली होती है।
चौथा, व्यापारियों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता। लोकतंत्र में व्यापारियों को अपने व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिली होती है। पाँचवा, प्रेस को पूर्ण आज़ादी। लोकतंत्र में प्रेस यानी कि न्यूज़ वाले हो गए, ठीक है, न्यूज़ वाले और भी जितने भी है खबर वाले, उनको पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि तुम कुछ भी जो करता है उसी के बारे में लिख सकते हो और उन्हें जनता के साथ शेयर कर सकते हो, मतलब भेज सकते हो। प्रेस यानी कि अखबार न्यूज़ वाले को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो इस प्रकार हमारा वीडियो ख़त्म होता है और अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर सकते हो ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए सबसे पहले। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना मत भूलना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपका कोई सवाल रहता है या फिर किसी टॉपिक पे जल्दी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आपके लिए मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।